Hello everyone, I come back here for you. Today we will learn about Sher Shah Suri's local administration. ओके स्थानीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था किस तरीके से कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था दीवाने वजारत, ठीक है, जो हमने पढ़ा था सिमिलर टू पीएम। इसके अंदर वज़ीर की पोस्ट हुआ करती थी, जिससे सिमिलर टू पीएम हुआ करती थी। दीवान ए वजारत, दीवान आरिज़ और अर्ज़ जो कि मिलिट्री सिस्टम था। दीवान इंशा जो था एक लिपिक वर्ग, जो लिपिक पोस्ट रहा होती थी, जिसमें हाउ टू राइट लेटर एंड जितने भी राजा के द्वारा जितने भी दिए हुए कायदे कानून थे उनको फॉलो किस तरह से करना, दीवान इंशा के अंदर आते थे। इसके साथ ही हमने पढ़ा था किसके बारे में कि जो कम्युनिकेशन हुआ करता था दीवान आरिज़ और अर्ज़ के अंदर हुआ करता था। दीवान रिसालत के अंदर हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन हुआ करता था दो देशों के अंदर, दो किंग जो होते थे उनके अंदर जो कम्युनिकेशन हुआ करते थे, दूर दूर रहते थे, तो पत्रों के द्वारा कम्युनिकेशन हुआ करता कहा था दीवान ए रिसालत। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरीवन कम ऑन, I will come here, like I will use this thing, like there is a highlighter, we will revise again. Okay, first the point was like Diwan-e Wazarat. So I'm writing here only Wazarat. Diwan-e Wazarat, this post, there is a post, that name was Wazir, and Wazir was similar to PM. Okay, and the second point is Diwan A Ariz or Arz. I am writing here Ariz or Arz and Ariz, okay, and the third point is Diwan A Arz or Ariz, and the third point is Diwan A Insha. Diwan A Insha. Ariz or Arz, this is a department of military, and Insha, this is a department of clerk, we can say simply. दीवान इंशा, यहाँ पे क्या होता था कि क्लर्क होता था जो कि राजा के द्वारा जितने भी जो जिसे बोलते हैं ना, जैसे कि राजपत्र होते हैं, उनको सबको लिखना, हाउ टू राइट, ठीक है ना, राजा के आदेश किस तरह से लिखना है, ठीक है ना, वो ये काम दीवान इंशा के अंदर होता था। वही बात करें हम दीवान ए 4 पॉइंट में दीवान रिसालत, जैसे कि हमने इसको लिख लिया, मैं राइटिंग हियर रिसालत लाइक रिसालत, दीवान रिसालत, दैट्स मीन्स इसमें क्या होता था कि दीवान रिसालत में कि जो भाई, हाँ, मैंने बताया था कि जो कम्युनिकेशन हुआ करता दो किंग्स में, दो कंट्री में जो वॉर हुआ करता, इससे पहले दीवान रिसालत में जो कम्युनिकेशन का जरिया हुआ करता, पत्र हुआ करते थे, तो दीवान रिसालत के जरिए ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा था दीवान का से काजी, दीवान का से कज़ा, यस, दीवान कज़ा हमने पढ़ा था, दीवान कज़ा, आई एम राइटिंग हियर ओनली कज़ा, जिसके अंदर एक पोस्ट हुआ करती काजी, एंड दीवान कज़ा रिलेटेड टू जुडिशरी। ओके, this was fifth point, and the next point was 6 point related to Diwan Warid. I am writing upside down. Yes, I am writing up above. I am writing above, like Diwan A Warid. Yes, I am writing here Warid only. Diwan A Warid. Okay. दीवान वरीद, ओके, दीवान वरीद दिस पोस्ट रिलेटेड टू लाइक, ये क्या हुआ करता है, गुप्तचर विभाग हुआ करता था, जो कि गुप्त सूचनाएं जो है एक दूसरे राजाओं को क्या करते थे, बताया करते थे, ये गुप्तचर विभाग हुआ करता था। ठीक है, जिस तरीके से हमारे इंडिया में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में गुप्तचर विभाग होते हैं, इस तरीके से उस ज़माने में गुप्तचर विभाग हुआ करते थे, जिसे वो है दीवान वरीद, दीवान ए वरीद। इसके अंदर था दीवान ए ममालिक, सॉरी दीवान ममालिक, वरीद ममालिक क्या था, ये जो गुप्तचर अधिकारी था उसका नाम था वरीद ए ममालिक। आई एम राइटिंग हियर वरीद ए ममालिक, यस, वरीद ए ममालिक, वरीद
ए मुमालिक, वरीद ए मुमालिक, दिस इज अ पोस्ट। ओके, दीवान वरीद, देयर इज अ गुप्तचर विभाग, एंड वरीद ए मुमालिक, दैट्स मीन्स देयर इज अ post. Okay, like if we talk about there is Diwan Wazarat, there is a post related to, there is a post Wazir, and Wazir like PM. Okay, and Diwan Arts and Art is related to military, and Diwan Insha like how to write king's thought and king's new rules, how could we write, okay, on that time. Like, and the second one is Diwan Risalat, like how to communicate to other kings and countries, and Diwan Qaza related to judiciary, and Diwan Wari related to गुप्तचर विभाग। एंड गुप्तचर विभाग में एक पोस्ट हुआ करती थी जिसको बोला करते थे हम लोग दीवाने मुमालिक। तो हमने ये पढ़ा था प्रीवियस, ये हमने रिविजन किया है, लेकिन एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल राइट हियर स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। शेरशाह का स्थानीय प्रशासन व्यवस्था 3 भागों में बांटा हुआ था। इन्होंने बताया हुआ है 3 भाग कौन कौन से थे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। 3 भाग दिखाई दे रहे हैं आपको। पहला है सरकार, परगना और ग्राम। जिस तरीके से आज के टाइम में सरकार 3 उसमें बटी हुई है, उस समय में 3 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, पहला क्या है, सरकार, परगना और ग्राम। सूबों को सरकार, यानी कि आज के टाइम का क्या है, जिला। जैसे आज के टाइम में क्या है, जिला, तो उस टाइम में सरकार को बोला गया था। प्रत्येक सरकार में 2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था अपॉइंट की, जैसे कि यहाँ पे डीएम एसडीएम हो सके थे। 2 बहुत हाईली पोस्ट थी जिनको 2 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ था डिस्ट्रिक्ट को, जिसको इन्होंने सरकार नाम दिया। ठीक है ना, इसमें एक कहा गया शिकदारान और मुंसिफ है मुंसिफान। मुंसिफ कहते हैं ना, मुंसिफ, अरे भाई मुंसिफ की बेटी है, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी ना बोलते ना। शिकदार ए शिकदारान और मुंसिफ है मुंसिफान। ठीक है ना, ये इनकी पोस्ट, जैसे कि आज के टाइम में क्या हुआ करता है, डीएम एसडीएम करते हैं। इनमें शिकदार का पद जो है ऊंचा हुआ करता है। जो पहला पॉइंट जो है शिकदार, ये शिकदार जो है इनको मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर। शिकदार जो है इनकी जो है पोस्ट क्या हुआ करती थी, हाईली पोस्ट थी, जिस तरह के लाइक एज ए डीएम। ठीक है, उसके बाद में होता है एसडीएम। तो उसमें पूछ पदयुदा उनका ऊंचा होता है, हाईली पोस्ट होता है। उनका कार्य जो था सरकार में सामान्य प्रशासन के व्यवस्था बनाना था। मुंसिफान का कार्य न्याय करना। मुंसिफान एक तरह से हम कह सकते हैं जुडिशरी, जैसे कि हमने पढ़ा था किसके बारे में, कज़ा के, दीवान कज़ा के बारे में। दीवान कज़ा रिलेटेड टू मुंसिफ मुंसिफान। ठीक है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था, काजी हुआ करते, लेकिन यहाँ पे मुंसिफान को बताया गया है। इन 2 अधिकारियों की सहायता से अनेक अधिकारी होते थे। अभी इन दोनों की राय मशवरा होने के बाद ही अलग जो डिपार्टमेंट बनेंगे इससे नीचे, उनके अंदर जो भी अधिकारी आएंगे वो इनके ही राय मशवरा से आएंगे। कॉमन सेकंड पॉइंट, प्रत्येक सरकार को जो है कई इन्होंने परगना बांटा। ये होगी सरकार हमारी। आई विल ड्रॉ लेटर। ओके, प्रत्येक सरकार के कई परगनों में बांटा हुआ है। प्रत्येक परगना में एक शिकदार, हमने क्या पढ़ा था, शिकदारान, परगना और क्या पढ़ा था, मुंसिफ मुंसिफान। तो लिखा हुआ है प्रत्येक परगने में एक शिकदार और एक मुंसिफ होते थे। वहाँ पर शिकदार, एक शिकदारान, मुंसिफ मुंसिफान। इन्होंने इसमें से शिकदार और मुंसिफ एक एक को अलग कर दिया है यहाँ पर जब परगना में आए। एक फौतदार, जिसको बोलते हैं खजांची। अरे भाई, खजांची की बेटी, खजांची का बेटा, खजांची की पोती है। खजांची मीन्स लाइक फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहा गया था उस टाइम, फौतदार और खजांची। और 2 कारकुन, जिनको क्या बोला गया, क्लर्क हुआ करते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती ग्राम थी, पहले भी और आज भी। एक परगना में अनेक गांव होते थे। एक जो परगना था उसमें क्या थे, कई सारे गांव हुआ करते थे। जिस तरह से हम कहें कि जहाँ पे हम इस टाइम रह रहे हैं ये भी हमारा एक क्या है, ब्लॉक है, इसमें कई सारे गांव हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे कहा गया परगना में अनेक गांव होते हैं। ग्राम प्रशासन के प्रमुख अधिकारी मुखिया होता है, जैसे कि ये मुखिया होता है, जैसे कि ग्राम प्रधान होते हैं। ठीक है ना, इन्होंने कहा है कि ग्राम प्रशासन का प्रमुख जो है मुखिया होता था, जो गैर सरकारी पदाधिकारी होता था। गैर सरकारी मतलब ये सरकारी पदाधिकारी नहीं होता, क्योंकि ये गैर सरकारी पदाधिकारी हुआ करता था। ठीक है, आई विल रिवाइज अगेन।
हमने यहाँ पढ़ा था कि इन्होंने 3 भागों में बांटा को, पहले सरकार, परगना और ग्राम। इन्होंने 3 भागों में बांटा को, सरकार को इन्होंने जिला बताया है और इन जिलों में 2 डीएम एसडीएम की पोस्ट जिस तरीके से होती है, इस तरीके से यहाँ पर ये जो पोस्ट थी वो थी सिकदार या सिकदारान की, जो अपने आप में काफ़ी हाईली पोस्ट मानी गई है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सिकदार और सिकदार या सिकदारान। उसके बाद में हम डीएम कह सकते हैं इनको, और हम एसडीएम कह सकते हैं मुंसिफ या मुंसिफान को। मुंसिफ या मुंसिफान और सिकदार या सिकदारान की ही दोनों की राय मशवरा, दोनों की कम्युनिकेशन, दोनों की किसी बात को चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। उसके बाद में ही ये जो है और सामान्य प्रशासन का कार्य किया करते थे। मुंसिफ का कार्य जो था, मुंसिफ या मुंसिफान ये जो थे रिलेटेड टू जुडिशरी है ना, और इन दोनों अधिकारियों की सहायता से ही अनेक अधिकारी जो है अपॉइंट हुआ करते थे। प्रत्येक सरकार जो है, जो सरकार जो बताइए, जो डिस्ट्रिक्ट बताया वो कई परगनों में बटा हुआ था। प्रत्येक परगने में एक क्या होता था, सिकदार और एक मुंसिफ होता था। जैसे हमने पढ़ा था सिकदार और सिकदारान, ये किसका नाम था, ये नाम था डीएम का, और एसडीएम का नाम क्या था, मुंसिफ और मुंसिफान। तो इन्होंने परगना में जो है एक सिकदार को और एक मुंसिफ को इन्होंने एक पोस्ट रखी, और एक जो तीसरी जो पोस्ट थी वो थी फतेहदार। सिकदार और मुंसिफ और फौजदार, जिनको कहा गया खजाने, 3 तरह की ये पोस्ट इन्होंने रखी है। और चौथी जो थी कारकुन, जिसको इन्होंने कलर की भी नाम दिया है। ठीक है, आगे इन्होंने बात की है, ये तो बात होगी परगना की। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जिसको इन्होंने ग्राम बताया है, गांव बताया, जो कि आज भी है। इन्होंने ग्राम को भी वो जो ग्राम जो है उसको भी कई अनेक गाँव में बटे हुआ करता था ग्राम। और इसकी जो प्रशासन की का प्रमुख अधिकारी से क्या होता था, मुखिया से बोला करते हैं, जैसे कि आपके टाइम में ग्राम प्रधान होता है। और ग्राम प्रधान जो है वो कैसा होता है, इलेक्टेड होता है हमारे यहाँ इंडिया में, लेकिन उस टाइम इलेक्टेड नहीं हुआ करता था, ये कैसा था, गैर सरकारी हुआ करता था उस ज़माने में। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है सिकदारान मुंसिफ मुंसिफान के बारे में। और हम बात करते हैं जब परगना में आते हैं, उन्होंने सिकदार और इन्होंने कुछ पोस्ट रखी हैं परगना के अंदर, सिकदार, मुंसिफ और खजांची। ये 3 पोस्ट रखने के बाद इन्होंने एक कारकुन, जो कि एक क्लर्क की भी ज़रूरत हुआ करेगी, तो इन्होंने इसको रखा है यहाँ पर। इसके साथ इन्होंने गांव का जो सबसे अधिकारी बताया है, बड़ा, उसको मुखिया बताया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट जो थिंग्स हैं वो ये है, सिकदार है सिकदारान और मुंसिफ मुंसिफान, ये बहुत बड़ी चीज़ बताइए। इसमें से पूछ सकते हैं कि परगना में किस तरह की पोस्ट थी। परगना में 4 तरह की पोस्ट थी, मुंसिफ है ना, पहले क्या था, सिकदार, फिर मुंसिफ, और उसके बाद में फौजदार, जिसको इन्होंने क्या कहा था, खजांची, और उसके बाद में कहा था कारकुन, जो कि क्या था, क्लर्क था, है ना। ये जो चीज़ है, इसमें सारा जो कंक्लूजन निकलता है वो सारा का सारा कंक्लूजन निकलता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रही हूँ, सिकदारान, मुंसिफ मुंसिफान। और परगना के अंदर चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हम सिकदार और मुंसिफ, और देखिए सिकदार, मुंसिफ, फौजदार से खजांची कहा गया, कारकुन जो कि क्लर्क था। ये है सबका निचोड़। इसमें सिर्फ यही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देर इज़ अ very important session, so I will meet you soon. Take care, bye bye, God bless you all. That's all for now.